गाड़ी का जो सारा सामान हमने ओपन किया हुआ था ना, वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगा दिया है। ठीक है, ब्लोर वगैरह भी लगा दिया है, फ्रीज़र वगैरह भी लगा दिया। अभी सेल्फ लगा कर ना गाड़ी स्टार्ट करके एसी ऑन करके ना इसमें गैस चार्ज कर रहे हैं अभी हम, और गैस चार्जिंग भी आपको दिखाते हैं। तो सेट करो। ये इसकी लो गेज है। ठीक है, लो गेज की जो ये जो क्या कहते हैं प्रॉक्सी है ना, ये यहाँ पर लगती है सेक्शन लाइन में, लो वाले अडाप्टर पर। ये हाई गेज है, और इसकी ये जो प्रॉक्सी है ना, इसको मेरे ख्याल में तो प्रॉक्सी बोलते हैं, और प्रो मल्टीमीटर की उसके लाइनों को बोलते हैं, वायरों को। ये यहाँ पर लगेगा लिक्विड लाइन के ऊपर, और ये वाली जो इसके दरमियान वाली प्रॉक्स है ना, जो ये जो पाइप है, ये लगता है सिलेंडर के ऊपर। इधर से हमने सिलेंडर को खोल दिया है। ठीक है, और इसको ना प्लास से टाइट कर देंगे। जैसे हम इधर से खोलेंगे तो इसमें ना गैस चार्ज होगी। अभी जो है ना गाड़ी में गैस ना होने के बराबर ही है, 30 से 40 ग्राम 20 ग्राम ना इसमें गैस है। गाड़ी को अभी हमने स्टार्ट किया है और इसका एसी हमने ऑन कर दिया है। ठीक है, ये सुई आप देख रहे हैं, ये जो नीडल है ना लो गेज वाली 10 पर चली गई थी। गाड़ी को एक्सीलरेट करो थोड़ा सा, करो ज़रा। ये देख रहे हैं बिल्कुल 0 पर चली गई है। ठीक है, गैस ना होने के बराबर ही है इसमें। अभी ना इसमें हम गैस चार्ज कर रहे हैं। अभी हम इसमें गैस चार्ज करते हैं। ये जो लिक्विड वाला इसका ग्लास है ना, इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। सिलेंडर को हमने सीधा ही स्टेबल किया हुआ है। ठीक है, उल्टा करने की सिलेंडर को ज़रूरत नहीं है। अभी मैं गैस इधर से ओपन कर रहा हूँ गेज को। ठीक है, ये इसमें गैस जा रही है, और लिक्विड वाले मैं शीशे पर आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ना जैसे ही मुकम्मल झाग बनेगी तो मैं ऊपर से ना इसको क्लोज़ कर दूँगा। अभी जो है ना इसमें झाग बनने लग गई थी, मैंने इसको ना क्लोज़ कर दिया। ठीक है, पहले जो इसकी गेज थी ना वो नीचे थी, 15 पर थी, और ये वाली जो गेज थी इसकी ना 70 पर थी, अभी वो भी ऊपर चली गई है। वक्फे वक्फे से हम छोड़ेंगे, 6 से 7 मिनट में ना इसमें गैस चार्ज करेंगे। वक्फे वक्फे से गैस चार्ज करने का सीन ये होता है कि आप 50-60 ग्राम गैस जब चार्ज करते हैं ना, थोड़ी देर आप ठहर जाएं, क्योंकि जो गैस आपने चार्ज की है वो पूरे एसी यूनिट में ना सर्कुलेट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल आ जाती है। ठीक है ना, ऐसे फिर जो कंप्रेसर है ना वो सही वर्क करता है, कंप्रेसर के ऊपर ना बोझ नहीं पड़ता। ये भी आप इधर देख सकते हैं, इसमें ना अभी झाग बनने लग गई है। अभी हम इसमें 60 से 70 ग्राम और भी चार्ज करेंगे, झाग फिर भी रहेगी। जब हमारी गैस इसमें कंप्लीट हो जाएगी ना, ये जो झाग है ना ये ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। अभी ना मैं इसमें मज़ीद गैस चार्ज करने लगा। अभी गैस इसमें मज़ीद चार्ज करने लगे हैं। जैसे ही मैं गेज को ओपन करूँगा, ये वाली जो गेज है ना ये भी आगे वर्क करेगी, और ये वाली जो गेज है ना ये ऊपर की साइड पर वर्क करेगी। अभी मैं आपको ग्लास पर दिखाता हूँ। ये जो इसका फिल्टर है, इसमें ये देख रहे हैं झाग बन रही है। अभी ये झाग ना ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अभी ये झाग जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में आ रही है। ठीक है, गैस जो है ना मैंने वो क्लोज़ कर रहा हूँ, ये गैस क्लोज़ कर दी है। ठीक है, अभी जो झाग मज़ीद पहले ज़्यादा बन रही थी, अब जो है ना कम बन रही है। ठीक है, आपको सिलेंडर जो है ना उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेंडर आपका सीधा ही स्टेबल हो, आप ना इसमें गैस चार्ज करें। और क्योंकि हमें इसका जो फॉल्ट है ना वो मिल गया था, जैसे ही मैंने इसका ये वाली कैप खोली थी ना, लिक्विड पाइप के ऊपर जो कैप लगी होती है, तो एक तो वो प्रेशर से खुली थी, और दूसरा ना इस वाल से जो है ना वो गैस लीक हो रही थी। अगर यहाँ से हमें ना मिलती ना और गैस इसमें कम थी, फिर हम इसकी जो गैस हल्की फुल्की थी ना इसमें, वो निकाल के ना हम इसको प्रेशर देते हवा का, फिर चेक करके। पहले हम इसके फ़ैन चेक करते कि कोई फ़ैन जो इसका है वो क्लोज तो नहीं हो गया। फ़ैन जो इसके है ना वो अभी ऑन ही है, चल रहा है फ़ैन। रेडिएटर वाला फ़ैन इसका जो है अभी क्लोज़ है। ठीक है ना, कल्टस का जेनन ऐसे ही होता है। जो कंप्रेसर वाला फ़ैन है वो अभी ऑन है।
और ये दे भी इंजन को हवा रहा है। जैसे मैंने कपड़ा रखे है ना, ये कपड़े को इसने ना खींच लिए और इधर ना ये हवा लगा रहा है, ठीक है, इंजन की तरफ ना, कंप्रेसर की साइड को। और ये देखें सेक्शन वाले पाइप पर ना माशाल्लाह से अभी से पानी आ गया है। ये देखें, ये मैं अभी आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह से नमी आ गई है। इंशाल्लाह जो कूलिंग है ना वो बेस्ट रहेगी। और इस साइड भी अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी माशाल्लाह में नमी आ गई है। हाथ लगाओ, ये देख रहे हैं हाथ पर पानी आ गया। और जो गेज से है ना, जो कंप्रेसर है, एंटी का कंप्रेसर इसमें इंस्टॉल है जेन्युइन। और जो गेज है ना वो भी माशाल्लाह से होके वर्क कर रही है। लो गेज 20 पर वर्क कर रही है और जो हाई गेज है ना वो 200 पर वर्क कर रही है। बंदा ईमानदारी से काम करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना उसे बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाते हैं। काम ईमानदारी से करे और मेहनत से करे, दिल लगाकर काम करे और माइंड उसी काम पर ही हो, इधर उधर ना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना वो क्या कहते हैं, बंदे की मदद भी करते हैं और वसी रिज़्क़ अता फरमाते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी बंदा मतलब कि हलाल रोज़ी कमा रहा है ना, उसे हलाल रोज़ी, वसी रोज़ी और आसानी वाली रोज़ी ना हमेशा हमेशा अता फरमाते रहे। कंप्रेसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका कंप्रेसर ये वाला है, जेन्युइन कंप्रेसर है, ठीक है। अभी ऑन है कंप्रेसर और गाड़ी जो है वो हीट अप भी नहीं हो रही। अभी ना इसमें मज़ीद गैस चार्ज करते हैं। जैसे हमारे गिलास में लिक्विड बनेगा ना, बबल्स बनेंगे, तो हम गैस क्लोज़ कर देंगे। गैस मैंने ओपन कर दी है, शीशे के ऊपर कर हुआ है, ठीक है। ये अभी लिक्विड फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये अभी लिक्विड फॉर्म में आने लगा है। जो गेजेस है ना वो मैं बंद कर रहा हूँ अभी। ये गेज ना बंद कर दिया मैंने। जो हाई प्रेशर गेज है ना वो 200 से ना अबव हो गई है, ऊपर चली गई है। और लिक्विड यहाँ आप देख रहे हैं, अब वो बबल्स बन रहे हैं, ये आप गौर कर सकते हैं। यहाँ पर ना आप बेशुमार बबल्स बन रहे हैं। अभी हम इसमें और भी गैस चार्ज करेंगे। जब एक बड़ी लिक्विड की लहर बनेगी ना, उस टाइम जो है ना हम इसमें गैस चार्ज करना बंद कर देंगे। और जो हमारा सेक्शन वाला पाइप है ना, इस टाइम माशाल्लाह से वो लेवल कूलिंग कर रहे हैं। ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी कूलिंग कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख रहे हैं ये पानी है। स्क्रीन पर टच करो यार, ये माशाल्लाह से पानी है मेरे हाथ के ऊपर। जब आप गैस चार्ज कर रहे होते हैं ना, आप कंडेंसर वगैरह पर पानी भी ना लगाया करें। हाँ, जिस गाड़ी में कोई एरर वगैरह हो, हेड प्रेशर उठा रही हो, इंजन ओवर हीट हो रहा हो ना, उस पर आप ना कंडेंसर पर पानी मार के ना चेक कर सकते हैं। बाद में कंप्रेसर वीक होता है ना, कंप्रेसर वीक होता है। जब आप पानी लगाते हैं, जो आपकी लो वाली गेज है ना वो नीचे आ जाती है। उस टाइम या तो कंडेंसर आपका ब्लॉक हो सकता है, ज़्यादातर जो है ना वो कंप्रेसर ही वीक होता है। ये भी आप देख सकते हैं, जो लिक्विड वाला गिलास है ना, उस पर जो अभी है, ठीक है ना, बबल्स बन रहे हैं उसमें। लिक्विड वाले शीशे पे बबल्स बन रहे हैं। और ये गेज की सिचुएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह सेक्शन वाला पाइप जो है वो ठंडा भी हो रहा है। अभी इसमें मज़ीद गैस चार्ज करते हैं और जो हमारा कंप्रेसर है ना वो ट्रिप भी करेगा। अभी ना इसमें मज़ीद गैस चार्ज करते हैं। गैस मैंने खोल दी है, ठीक है ना। इधर बबल्स बनना शुरू हो गए, बस अभी छोटे छोटे बन रहे हैं जैसे, बस अभी जो है ना बबल्स गायब हो गए हैं। अभी एक लिक्विड की लहर चलेगी, अभी कंप्रेसर जो है ना वो ट्रिप भी करेगा। सिर्फ और सिर्फ एक जो लिक्विड की लहर है ना वो भी बन रही है। अभी जो हमारा कंप्रेसर है ना वो ट्रिप करेगा इंशाल्लाह। ये गेज की सिचुएशन है। पहले भी मैंने गाड़ी को एक्सेलरेट किया था, जो इसकी लो गेज वाली नीडल थी ना वो बिल्कुल जो है ना 5 पर 0 पर आ गई थी। अभी भी मैं कर रहा हूँ, अभी आप चेक कर लीजिएगा।
जब गाड़ी आइडल पर हो ना स्टेबल, तो गाड़ी को ज़्यादा रेस नहीं देते, ठीक है ना। इंजन डैमेज होने का ना खदशा होता है। और आपने अभी देखा है जो गेज है ना, वो 10 से नीचे ही नहीं, 15 से नीचे ही नहीं आई। 20 पर भी वो मर मर के गई थी। और जो कंप्रेसर है ना, वो अभी थोड़ी देर तक ना ट्रिप करेगा। कंप्रेसर है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ट्रिप कर दिया है, ठीक है। अभी जैसे ही दोबारा चलेगा, ये वाली गेज नीचे आएगी, लो गेज, और जो हाई गेज है ना, वो ऊपर की तरफ जाएगी। अभी जो है ना ट्रिप कर दिया है। ये अभी ना दोबारा ऐसे ऑन हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह जो गैस है ना, वो कंप्लीट हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कूलिंग भी जो है ना, वो भी बढ़िया है। अल्लाह पाक नसीब करे। अभी हमने लिक्विड वाले वाल के ऊपर ना पानी डाला है इसमें, ठीक है ना। अभी बबल्स वगैरह नहीं बन रहे, ये बिल्कुल ओके है। ये वाला जो वाल है ना, ये भी ठीक है।